नमस्कार, स्वागत है आपका अनस्क्रिप्टेड एंड अनफिल्टर्ड में। मैं हूं आपका होस्ट डीसी और आज एक और नया किस्सा लेकर आया हूं, एक टेनेंट और एक लैंडलॉर्ड का। ये वो किस्सा नहीं है जिसमें टेनेंट और लैंडलॉर्ड आपस में लड़ रहे हैं। ये वो किस्सा है जिसमें ये दोनों एक आफत में फंस गए हैं। एक पार्टी जो पुलिस स्टेशन तक जाकर पहुंची। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो ये कहानी जब की है जब मुझे मुंबई से वापस लौटकर दिल्ली आना था। मेरे पास 2 शामें थीं मुंबई में गुजारने को। मैं अपने रूम पर गया जहाँ पर मेरा लैंडलॉर्ड, याद है ना वो एनआरआई लैंडलॉर्ड, वो भी आया हुआ था। उसने मुझसे पूछा, तो आगे क्या प्लान है? मैंने कहा कुछ नहीं, वापस दिल्ली जाएंगे, कुछ कोर्स वोर्स करेंगे, पढ़ाई करेंगे और कुछ और जॉब देखेंगे। शायद इस बार आईटी में ट्राई करूँगा। उसने बोला अच्छा आइडिया है, विश यू ऑल द बेस्ट। तो इस कहानी में हम उस एनआरआई लैंडलॉर्ड को गणेश का नाम देते हैं। वीकेंड भी आ चुका था। गणेश फुल पार्टी के मूड में था। उसने बोला, तुम तो वापस जा ही रहे हो, आओ तुम्हें दिखाते हैं मुंबई में पार्टी कैसे होती है। तुम भी क्या याद रखोगे? क्या मना करता? तो मैंने कहा चलो ठीक है, आप ही दिखा दो मुंबई में पार्टी कैसे होती है। तो पास ही के एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में उसका एक दोस्त रहता था जो पार्टी कर रहा था। मुझे नहीं पता क्या रीज़न था, बस गणेश ने बोला चल, तो मैं चल पड़ा। हम वॉक करते हुए उस अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स पर पहुंच गए। शायद 12वें माले पर था वो अपार्टमेंट। जब हम उस अपार्टमेंट तक पहुंचे, हम दरवाज़ा खटखटाने ही वाले थे, तभी वो दरवाज़ा अचानक से खुला और उसमें से 3-4 लड़के भागते हुए से नजर आए। कुछ मेडिकल कंडीशन सी लग रही थी शायद। हम अंदर घुसे तो गणेश ने किसी लड़के से पूछा, क्या हुआ उन चारों को? वो लड़का अनकंट्रोलेबल हंस रहा था। उसकी हंसी रुक ही नहीं रही थी। तो हमने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उससे पूछा, ऐसा क्या हुआ, हमें भी बता दे, हम भी हंस लेंगे। वो लड़का बोला, अरे कुछ नहीं, उसने बियर की बोतल दांतों से खोल दी। हमने कहा तो उसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है? उसने कहा अरे साइड के नहीं, सामने के दांतों से खोल दी तो वो हिल गए और अब वहां से खून आ रहा है। तो वो लोग उसको डॉक्टर के पास लेके गए। हमने कहा ये भी ठीक है, पार्टी की शुरुआत तो अच्छी लग रही है, देखते हैं आगे क्या होता है। पार्टी ऐसे चल रही थी जैसे मानो उस रात की सुबह नहीं। उस पार्टी का माहौल कुछ ऐसा था कि वहां बस धुआं ही धुआं हो रखा था। हर कोई किसी कोने में सिगरेट पी रहा था, कोई बियर पी रहा था, कोई कुछ और पी रहा था। ऐसी पार्टियां तो मैंने दिल्ली में भी बहुत देखी थी। तो मैं और गणेश भी तो एक बियर लेके साइड में खड़े हो गए और गानों के मजे लेने लगे। कुछ खाने को भी था वहां पे। यहाँ तक तो सब ठीक था, पार्टी एक एवरेजन पार्टी लग रही थी। लेकिन थोड़ा हल्ला बहुत ज्यादा हो रहा था और ये हल्ला वहां के पड़ोसियों को परेशान कर रहा था। पड़ोसियों ने एसोसिएशन को भी बुला लिया था और उन्होंने 2-3 बार इन लड़कों को मना भी किया था कि आप आवाज़ कम कर लो, लेट नाइट हो गया है तो बंद करो ये सब। पर इन लड़कों ने उस वार्निंग को इग्नोर किया और अपने मजे करते रहे। तभी करीबन 11 बजे दरवाज़ा जोर से खटखटाया। एक लड़का उस दरवाजे को अटेंड करने गया। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, सामने से बहुत सारे पुलिस वाले अंदर आ गए। अब पुलिस वालों को यकीन भी हो चुका था कि वो हल्ला, गाने इसी अपार्टमेंट से आ रहे हैं। पुलिस वालों ने इधर उधर देखा तो उन्हें कुछ ऐसा सामान मिल गया जो शायद उन्हें मिलना नहीं चाहिए था। और क्योंकि उन्होंने एकदम अचानक से दरवाज़ा खुलवाया था और अंदर आ गए थे, इन लड़कों को टाइम नहीं मिला था उस सामान को इधर उधर फेंक देने का। पुलिस को मौका मिल गया और वो हम सबको डांटते हुए बोली, कोई नहीं भागेगा यहाँ से, चुपचाप जाओ नीचे और गाड़ी में बैठ जाओ। 2-3 हवलदार इस बात को मेक श्योर करते हुए कि कोई कहीं भाग न जाए, हम सबको ले जाकर वैन में बिठा दिया। एक्सपीरियंस था अपने को, और अगर कोई गलती ना की हो तो पता था कि बस टाइम लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़े पैसे लग जाते हैं, पर ठीक है, छूट जाते हैं। वैन में मैं गणेश के साथ ही बैठा था। मैंने गणेश से बोला, ये कैसी पार्टी थी, कहाँ फंसवा दिया? गणेश बोला, टेंशन मत ले, कुछ होगा तो मैं देख लूंगा, अगर पैसे ले दे के छुड़ाने की बात आएगी तो मैं कवर कर लूंगा, तू टेंशन मत ले। मैंने भी कहा ठीक है, ये भी देखते हैं। करीबन 11:30 बजे तक हम पुलिस स्टेशन पहुंच गए थे। उन्होंने हमें स्टेशन के बैक साइड में बिठा दिया। वहाँ पास में टॉयलेट भी थी, तो अगर किसी को टॉयलेट आना जाना हो तो परमिशन की ज़रूरत नहीं थी। और हम इसी तरह वहाँ बैठे रहे। कुछ देर बाद डेनियल खड़ा हुआ
डेनियल काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहा था, किसी कनेक्टेड परिवार से होगा शायद। वो बोला, मैं बात करके आता हूँ, देखता हूँ कुछ जुगाड़ होता है तो। डेनियल ने सबको धीरे से एक बात बोली थी, कोई नहीं बताएगा कि गणेश एनआरआई है। अगर पुलिस वालों को पता चला कि ये एनआरआई है तो मैटर बड़ा हो जाएगा। मैं जाके बात करके आता हूँ। गणेश गया और उसने किसी को ढूंढा और बात करने लगा। थोड़ी देर बात की होगी और फिर वापस आया हमारे पास और बोला कि देखो मैंने बात कर ली है, हम सबको 20-20 हजार रुपए देने होंगे और हम सब छूट जाएंगे। हम 10-12 लड़के थे और किसी के पास भी इतना कैश नहीं था। कैश तो छोड़ो, बैंक अकाउंट में इतना पैसा नहीं था। ये बात सुनकर राजन खड़ा हुआ। राजन बोला, रुक, मेरे को बता किससे बात करके आया, मैं बात करके आता हूँ। इतना पैसा थोड़ी लगता है इस सब में, ऐसा कुछ कर नहीं रहे थे हम। तो राजन उस बंदे से बात करने गया। हमें सारी बात तो सुनाई नहीं दे रही थी, तो उसमें सुनाई दिया कि राजन किसी को बोल रहा है, सर हम लोग नौकरी थोड़ी करते हैं, सब लोग नौकरी ढूंढ ही रहे हैं, इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे, आप ही देख लो ना, बच्चे लोग ही तो हैं अपन, छोड़ दो। दूसरे व्यक्ति ने राजन को बोला, ये सब कुछ नहीं चलेगा, तुम गलती कर रहे थे, पैसा लगेगा। राजन बोला, पर इतना तो कैसे भी नहीं होगा, थोड़ा देख लो ना। तो सामने वाले व्यक्ति ने राजन को फिर से ऑफर दिया कि ठीक है, तुम सब मिला के 50,000 दे दो और जाओ। राजन बोला, सर 50,000 तो बहुत बड़ी बात है, हम सबके पास 20,000 हो जाएंगे ना तो भी बहुत है, और उसके बाद हमारा अकाउंट बिल्कुल खाली, अगले महीने का किराए का पैसा भी नहीं बचेगा आपके पास, थोड़ा देखो ना। उस व्यक्ति ने उसको बोला, सोचूंगा। तो राजन उसको पलट के बोला, वो तो ठीक है, पर एक कंडीशन और है कि अपने पास पैसे नहीं है, तो आपको हमको एटीएम पर लेके जाना होगा। उस व्यक्ति ने राजन को शायद हाँ बोला होगा, जिसके आगे राजन ने उस व्यक्ति को बोला, और जब वहाँ एटीएम तक लेके जाएंगे ही तो हमको बस उसके आगे ही हमारा अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पर ड्रॉप कर देना। अब इतनी रात को हम सब लोग घर कैसे वापस जाएंगे ना, पास है पर इतना पास भी नहीं है कि पैदल जा सकते हैं, तो सर देख लो प्लीज। उस व्यक्ति ने राजन को हड़काते हुए बोला, चल बक, वापस जाके उधर बैठ, बताता है मैं तेरे को। राजन चुपचाप वापस आ गया। राजन हम सबको बता ही रहा था कि वो क्या डील करके आया है। तभी डेनियल पीछे से बोला, तुझे वो वैन से अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के सामने ड्रॉप करने वाली बात बोलने की क्या जरूरत थी, वो मना कर दिया तो। राजन बोला, देख, हम सबको अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स से वैन में बिठा के पुलिस लेके आई है, तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं वैन में ही वापस जाऊं और वो वैन मुझे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के सामने छोड़े। इतनी रात को कोई और नहीं तो कम से कम चौकीदार तो देख ही लेगा, और अगर चौकीदार ने देख लिया तो मतलब सबने देख लिया, तो मेरे लिए वो सबसे इम्पोर्टेंट है। राजन की बात हम सबको समझ में आने लगी थी, तो हम चुपचाप बैठे रहे, इंतज़ार करते रहे कि शायद वो व्यक्ति हमें बताएगा कि क्या करना है। तभी करीबन 3:30-4 बजे एक आवाज़ सुनाई दी, उठो तुम लोग, चुपचाप जाओ और वैन में जाके बैठ जाओ। हमें समझ में आ गया था कि राजन की डील अप्रूव हो गई है। हम सब चुपचाप गए और वैन में जाकर बैठ गए। वो वैन हमें अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के पास वाले एटीएम तक लेके गई, जहाँ से कुछ लोगों ने उसमें से पैसे निकाले और उस व्यक्ति को पकड़ा दिया। वैन ने हमें अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के सामने उतारा और वहाँ पे चौकीदार भी था, जैसा राजन ने बताया था। चौकीदार ने राजन को देखा और एक सलाम मारा। राजन ने भी उसको हाय बोल दिया। अब तक करीबन 5:30 बज चुके थे। उस दिन काफ़ी दिनों बाद मैंने सनराइज होते हुए देखा। तो ये थी मेरी मुंबई की एक और यादगार रात। पार्टी का मज़ा, पुलिस स्टेशन का हंगामा और गणेश का साथ। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है जब एक पार्टी अनएक्सपेक्टेड एडवेंचर बन गई हो? मुझे ज़रूर बताएं। अगली बार एक नए किस्से के साथ मिलेंगे। तब तक पार्टी कीजिए और मज़े लीजिए।